कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं, सॉरी पर हम आपकी वाइफ को बचा नहीं पाए। गुहान को ये सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी नैन्सी की आंखें खुलती है। डॉक्टर तो डर के मारे यहाँ से भाग ही चुका था। नैन्सी आराम से सो रही थी। बाद में सोचती है, मेरे सामने ये बंदा कौन है और ये इतना हैंडसम क्यों दिख रहा है। गुहान नैन्सी का शर्ट पकड़ कर उसको खड़ा करता है। नैन्सी बोलती है, हाय हैंडसम, तुम कौन हो? वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुहान बोलता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं तुम्हारा इकलौता हस्बैंड हूँ। नैन्सी कहती है, वाह भाई वाह, मेरा इतना अच्छा हस्बैंड है और मुझे पता भी नहीं है। तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। और वो उसकी कुछ ज्यादा ही तारीफें करने लगी थी। लेकिन तभी नैन्सी को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। गुहान की जो फर्स्ट लव थी, किम, जो कि हर बार नैन्सी को फंसा देती थी और उसके बाद गुहान नैन्सी को बहुत डांटता था, पनिशमेंट देता था। ये सब कुछ याद करते करते नैन्सी 2-3 तमाचा लगा देती है। गुहान बोलता है, ये तुमने क्या किया? नैन्सी बोलती है, मैंने जो भी किया तुम डिजर्व करते हो। गुहान कहता है, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। नैन्सी बोलती है, हाँ डाइवोर्स तो मिल जाएगा, लेकिन हम पहले एलिमनी की बात कर लेते हैं। तुम मुझे कितना देने वाले हो? जैसे ही उसकी नजर अग्रीमेंट पर जाती है और वहाँ पर 50 मिलियन लिखा हुआ था, वो शॉक हो जाती है और सोचती है, ऐसे बंदे के साथ रहने से बेटर है मैं पैसों के साथ रहूं। ऐसे बंदे के साथ रहने से बेटर है मैं पैसों के साथ रहती हूँ ना। वैसे भी मुझे पैसे ज्यादा पसंद है। वो तुरंत ही सिग्नेचर कर देती है। लेकिन जैसे ही वो साइन करने वाली थी, गुहान कहता है, अब तुम कौन सी ट्रिक खेल रही हो? नैन्सी कहती है, अब तुम्हें क्या हो चुका है? मैं डाइवोर्स दे ही तो रही हूँ ना। और वो तो डाइवोर्स देती है। तुरंत ही गुहान बेहोश हो जाता है। नैन्सी सोचती है, भला इसको क्या हो चुका है? ऐसे कैसे बेहोश हो गया? लेकिन कोई बात नहीं ना, अगर ये मर भी गया है फिर भी सभी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पर करवा लूंगी। डाइवोर्स पेपर की क्या जरूरत है? वैसे ही सब कुछ मेरा हो जाएगा। तभी नैन्सी भी बेहोश हो जाती है और सीधे उसकी आंख खुलती है हेवन में। वो कंफ्यूज थी कि वो मर कैसे गई, अभी तो वो जिंदा थी ना। वो चिल्ला चिल्ला कर आवाजें दे रही थी और बोल रही थी, मुझे बताओ मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तभी ऊपर से एक आवाज आती है कि अगर तुम्हें दोबारा अपना रीबॉर्न करवाना है तो फिर तुम्हें किसी न किसी हालत में डाइवोर्स लेना ही होगा। यही ये कंडीशन है कि तुम जिंदा रह पाओगी। नैन्सी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, डाइवोर्स ही तो लेना है, कौन सी बड़ी बात है, मुझे जल्दी से रीबर्थ चाहिए, प्लीज मेरी बात मान लो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में गुहान की आंखें खुल चुकी थी और उसको याद आ रहा था कि जैसे ही डाइवोर्स पेपर पर सिग्नेचर हो चुका था दोनों का, तभी वो बेहोश हुआ था। तो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। नैन्सी बाहर आकर बोलती है, मुझे लगता है हमें फिर से डाइवोर्स के बारे में बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल तुम अपनी फर्स्ट लव किम से जो प्यार करते हो और मुझे भी कोई परवाह नहीं है। गुहान नैन्सी के क्लोज आता है और पूछता है, क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं है? मैं तुम्हारा इकलौता हस्बैंड हूँ, हो जाओ, हमें घर जाना है। तभी गुहान को किम का कॉल आ जाता है। वो पूछती है, नैन्सी अब कैसी है? मैंने सुना है उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। नैन्सी फोन लेकर बोलती है, मुझे पता है कि तुम मेरे हस्बैंड को बहुत लाइक करती हो, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की डेट फिक्स करवाती हूँ और वो भी एकदम रोमांटिक माहौल के साथ। गुहान हैरान हो चुका था, ये कैसी बीवी है जो खुद ही डेट फिक्स करवा रही है? भला ऐसी भी कोई औरत होती है? वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ चुका था। बाद में नैन्सी गुहान के घर पर आ चुकी थी, जहाँ पर उसकी सिस्टर इन लॉ और सासू मॉम दोनों ही इसको लाइक नहीं करते थे। दोनों ही ताने देने लगे थे। रिन कहती है, तू हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती? नैन्सी बोलती है, मैं भी तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहती, प्लीज अपने बेटे को समझाइए ना। बाद में वो अपने रूम में आती है, जहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरीज, अलग अलग से ड्रेस थे। वो इतनी हैप्पी थी कि उसके पास सब कुछ है, वो कितनी ज्यादा रिच है ना। गुहान आता है। नैन्सी कहती है, क्या हो चुका है, तुम मुझे डाइवोर्स देने वाले हो क्या? गुहान मना कर देता है कि नहीं, डाइवोर्स अभी तो नहीं मिल सकता। नैन्सी कहती है, पता नहीं तुम्हें हो क्या चुका है। गुहान कहता है, मेरे साथ चलो और मेरी मम से माफी मांगना, तुमने उसके साथ मिसबिहेव किया है। नैन्सी नीचे आकर बोलती है, अब मैं मिसबिहेव तो करूंगी ही ना, तुम्हारी मम की जो जुबान है ना वो काबू में ही नहीं रहती है। तभी किम कहती है, नैन्सी तुम आंटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, वो तो कितनी ज्यादा अच्छी है। नैन्सी कहती है, अच्छा जी, इतनी अच्छी है? मुझे तो आज तक कभी नहीं लगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। आफ्टर ऑल तुम मिस्ट्रेस बनने के लिए यहाँ तक भी पहुँच गई। कोई बात नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहो।
है ना गुचिन, तुम तो बचपन से लेकर आज तक किम को ही लाइक करते आ रहे हो। पता नहीं कौन सा बुरा मुहूर्त था जब मेरी शादी तुमसे हो गई। गुहान के मेल ईगो पर जाकर ये बात लग जाती है। वो बोलता है, ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो। हमारी शादी हुई थी क्योंकि तुम चाहती थी कि हमारी शादी हो। तुमने एक ट्रैप बिछाया था जिसके अंदर मैं फंस चुका था और मुझे मजबूरी में तुमसे शादी करनी पड़ी थी। ये सुनकर नैन्सी सोचती है, क्या मैंने ऐसा सब कुछ किया था? मैं बोला, ऐसा कैसे कर सकती हूँ, इसकी शक्ल भी तो दिखने लायक नहीं है। वो बोलती है, चलो ठीक है, मान लिया मैंने ही तुमसे शादी की है, लेकिन अब मैं ही तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ। वो अपने बुट में से डाइवोर्स पेपर निकालती है और कहती है, इसमें साइन कर दो। रोहन कहता है, हाँ ठीक है, तुम मुझसे छुटकारा चाहती हो तो मैं तुम्हें देने को रेडी हूँ। तभी उसके हार्ट में पेन होने लगा था, वो इग्नोर कर देता है और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। जैसा पहली बार हुआ था वैसा ही होता है। नैन्सी तो कुछ ज्यादा ही खुश थी कि फाइनली अब 50 मिलियन मेरे हुए। लेकिन तभी गोहान बेहोश हो जाता है। किम उसको पूछने लगी थी, तुम ठीक तो हो ना? नैन्सी कहती है, क्या बकवास है, तुम दोबारा बेहोश हो गए? तभी नैन्सी भी बेहोश हो जाती है। फिर से वो हेल में थी। वो सोचती है, अब मैं यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने डाइवोर्स तो ले लिया था ना, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। नैन्सी को याद आता है, दोनों को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। नैन्सी कहती है, अब मैं यहाँ पर कैसे आ गई? मैंने डाइवोर्स तो ले लिया था ना। हेवन से आवाज आती है, तुमने चीटिंग से डाइवोर्स लिया था, तुमने अपने हस्बैंड को मजबूर किया है। ऐसा भी कोई करता है क्या? दोनों की सहमति से डाइवोर्स लेना होगा। नैन्सी कहती है, अब डाइवोर्स की ये तो बात है ना, ये क्या सहमति लगा कर रखा हुआ है? फिर से मुझे रिबर्थ चाहिए, मैं फिर से ट्राई करूंगी। प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस वे में अपनी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। ऊपर से फिर से आवाज आती है, ठीक है, एक और चांस देने के लिए मैं रेडी हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी नैन्सी की आंखें खुल चुकी थी। वो चुपके से गुहान को देखती है। गुहान भी यही सोच रहा था कि जब जब मैं डाइवोर्स पेपर पर साइन करता हूँ तब मैं बेहोश हो जाता हूँ, ऑलमोस्ट मरने वाला होता हूँ। तभी डोर से जैन आता है जो कि गुहान का बेस्ट फ्रेंड था। वो कहता है, भाई तू ठीक तो है ना? इतनी कम एज में तुम्हें क्या ही हो चुका है? यहाँ पर जैन तो अपने फ्रेंड की टांग खींचने पर लगा हुआ था। ये भाभी जी, तुम्हें छोड़ रही थी, इस बात का सदमा लगा क्या? या फिर टीम से शादी होने वाली है, इस बात का लगेगा? नैन्सी का तो मुंह ही बन चुका था। वो कहती है, ये कमीना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, और अंदर आकर प्यार से कहती है, हाय पति देव, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें और किम को अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहिए। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे अब जाना चाहिए। जैन नैन्सी को बहुत गौर से देख रहा था और कहता है, भाभी जी आप इतना बदल क्यों गई? देखकर ऐसा लग रहा है मैं किसी और को ही देख रहा हूँ। गुहान कहता है, यहाँ से निकल जाओ। किम कहती है, अब निकल भी जाओ ना, गुहान तुम्हें देखना नहीं चाहता है। गुहान बोलता है, मैं उसको नहीं लेकिन तुम्हें कह रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। किम जा ही रही थी। नैन्सी बोलती है, तुम अपने पहले प्यार को भगा रहे हो, कितने ज्यादा जालिम हो ना तुम। गुहान बोलता है, तुम अकेले ही मुझे चाहिए। नैन्सी किम को समझाने की ट्राई करती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, लेकिन किम तो चली जाती है। नैन्सी बोलती है, इतना अच्छा मौका मिला था इम्प्रेशन जमाने का, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। गुहान कहता है, मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं चाहता। नैन्सी बोलती है, क्या हो चुका है तुम्हें? तुम ही तो थे जो कि मुझे छोड़ना चाहते थे, तुम्हें तो किम पसंद थी ना, फिर तुम ये क्या बकवास किए जा रहे हो? गुहान कहता है, अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम इतनी भोली, इतनी मासूम हो, और तुम्हारी बोली तो मीठी शहद जैसी है। नैन्सी कहती है, यहाँ पर तुम्हारा ये ठरकी बना बंद कर दो। जैन बोलता है, मीठी बोली? भाई तुझे कुछ हो चुका है क्या? इसकी तो बिल्कुल मीठी बोली नहीं है। नैन्सी बोलती है, मैं वही तो कह रही हूँ ना। गुहान बोलता है, यहाँ से निकलो। फिर से नैन्सी जाने वाली थी, लेकिन गुहान इस बार जैन को कह रहा था। वो नैन्सी को क्लोज लाते हुए बोलता है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, कुछ तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा ना। या तुम्हें लाइव शो देखना है? जैन अपनी आंखें बंद करते हुए सोचता है, मेरे भाई को सच में सदमा लगा है और यहाँ से जाने लगा था। और हमारी जो नैन्सी थी वो भी थोड़ी हैरान हो चुकी थी। बाद में वो गेम खेल रही थी। गुहान बोलता है, मुझे फ्रूट्स चाहिए। नैन्सी फुल टू इग्नोर कर देती है अपने पति देव की बात को। गुहान बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती? वो नैन्सी के पास जाकर उसका फोन ले लेता है। नैन्सी कहती है, मुझे मेरा फोन वापस चाहिए। गुहान बोलता है, मुझे फ्रूट्स चाहिए, मेरे लिए तुम फ्रूट को पील कर दो ना। नैन्सी बोलती है, क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? ये काम तुम खुद नहीं कर सकते? इतने बड़े हो चुके हो और मुझे काम करने के लिए बोल रहे हो? गुहान अब गेम खेलने लगा था। नैन्सी डस्टबिन में से एक ऑरेंज उठाती है और बोलती है, ये लो खा लो। जैसे ही गुहान देखता है उसको याद आता है
कि ये ऑरेंज तो अभी अभी उसने तो डस्टबिन में फेंका था। गुहान नैन्सी के क्लोज आने लगा था। नैन्सी कहती है क्या हो चुका है? वो बेड पर गिर जाती है। गुहान उसके और भी क्लोज आकर बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे चालाकी कर पाओगी? नैन्सी बोलती है मैं भला क्या ही चालाकी करूंगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तुम्हें हो क्या गया है। पहले तो तुम्हें मेरी शक्ल भी दिखनी अच्छी नहीं लगती थी। गुहान बोलता है लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम वैसे इतनी भी बुरी नहीं हो, तुम्हें मेरी वाइफ बने रहना चाहिए। तुम इतनी स्मार्ट हो, मैं तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। नैन्सी कहती है क्या छोड़ना नहीं चाहता, मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। गुहान कहता है क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं इतना अमीर हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो दिलवा सकता हूँ, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? नैन्सी कहती है इतने भोले बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे काले कारनामों को अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारी बस शक्ल ही भोली भाली है, वरना तुम साफ दिल के बिल्कुल भी नहीं हो। गुहान बोलता है अरे ठीक है ना, मेरे लिए ये पील कर दो ना, वैसे भी मुझे ऑरेंजेस ना बहुत पसंद है। नैन्सी सोचती है हाँ क्यों नहीं, कल से मैं पील ऑफ कर रही थी, कल से मैं काम कर रही थी। देखते हैं अगले दिन गुहान और नैन्सी पहुंच जाते हैं ऑफिस में। दोनों की हालत ठीक हो चुकी थी। नैन्सी जानकर गुहान को एम्प्लॉय वाले एलिवेटर पर लाती है और बोलती है बहुत देर मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, खड़ी भी नहीं रह पा रही हूँ, इतने ज्यादा पैरों में दर्द है और मेरी कमर ओह माय गॉड वो भी कुछ ज्यादा ही पेन में है, क्या तुम मेरी थोड़ी भी फिक्र नहीं कर सकते? गुहान अच्छे से जानता था कि उसकी बीवी कितनी ज्यादा खतरनाक है और वो गुहान को छोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए बोलता है डार्लिंग ठीक है फिर तो मुझे कुछ करना होगा। बाहर आकर नैन्सी कहती है देखो मुझे यहाँ से उठा कर लेकर चलो ना, मैंने अभी तो कहा मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। गुहान कहता है हाँ क्यों नहीं। वो उसको अपने ऑफिस में लाता है और बोलता है ये तुम क्या तमाशा करने पर तोली हुई हो, तुम्हें नहीं पता क्या यहाँ पर मेरे रेपुटेशन क्या है? नैन्सी देखती है सभी एम्प्लॉय गुहान के ऑफिस के बाहर देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले गुहान और नैन्सी इतने क्लोज कभी नहीं आए थे। वो तो ऑफिस में लड़ाई झगड़ा ही करते रहते थे। दूसरी तरफ ये नजारा किम तक भी पहुंच चुका था। वो वीडियो देखती है जहाँ पर गुहान नैन्सी को उठा कर लेकर जा रहा था। पीछे टेबल पर दो लड़कियां बातें कर रही होती है कि गुहान और नैन्सी की कितनी अच्छी जोड़ी लगती है ना। मुझे तो लगता है वो मेड इन हेवन है। आई मीन इतने ज्यादा क्यूट और केयरिंग लगते हैं। मुझे तो गुहान के जैसा ही हस्बैंड चाहिए। और नैन्सी वो फैशनेबल कितनी ज्यादा है ना कि हर एक ड्रेसेस इतनी ज्यादा अच्छी होती है ना। किम को कुछ ज्यादा ही जलन होने लगी थी कि नैन्सी की इतनी ज्यादा तारीफें लोग कर कैसे रहे हैं। रात में ऑफिस के बाद गुहान और नैन्सी साथ ही में घर आते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है किम पर, जो कि गुहान की मॉम के साथ अच्छे खासे गप्पे लड़ा रही थी। गुहान पूछता है किम तुम यहाँ क्या कर रही हो? किम बोलती है अरे एक्चुअली मुझे तुम्हारी और आंटी की ना याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गई। ये सुनकर नैन्सी कहती है ये तो तुमने बड़ा ही अच्छा काम किया, चलो कोई बात नहीं तुम गुहान से बातें करो और फिर तुम ड्रिंक्स वगैरह भी ले सकते हो, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन गुहान नैन्सी को पकड़ लेता है सीधे ऊपर जाओ, और नैन्सी चुपचाप चले भी जाती है। सासू मॉम कहती है मैं इस लड़की को अपनी बहू बिल्कुल नहीं मानूंगी, मेरी बहू तो कैसे होनी चाहिए, किम जैसी होनी चाहिए, देखो उसको कितनी ज्यादा सुशील और संस्कारी है। अब सासू मॉम किम को समझाने लगी थी देखो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ अभी तुम्हारे साथ। गुहान बोलता है लेकिन मैं तो नैन्सी को लाइक करने लगा हूँ। रिन कहती है अरे भाई आप उस जैसी लड़की को लाइक भी कैसे कर सकते हो? सासू मॉम कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा गुहान, तुम्हें उस लड़की को डाइवोर्स देना ही होगा। किम कहती है अरे आंटी आप मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए, मेरा क्या है मैं गुहान से प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उससे शादी करनी ही होगी, मैं तो उसको खुश देखकर ही खुश हूँ। मॉम कहती है तुम कितनी ज्यादा प्यारी हो ना, इसलिए तो मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। ये सब कुछ सुनकर गुहान बोलता है मुझे किम से अकेले में बात करनी है। मॉम और रिंग चले जाते हैं। किम कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, तो अब मैं तुम्हें छोड़कर अब्रॉड चली गई थी क्योंकि मुझे अपने करियर की फिक्र थी, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं मायने रखता, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। गुहान बोलता है मैं से ही तो तुम्हें बोल रहा था ना, चांस देने की बात कर रहा था जब तुम एयरपोर्ट पर थी, और मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। किम कहती है मुझसे गलती हो गई, अब कितनी सजा देने वाले हो तुम? गुहान बोलता है अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम प्लीज मेरी मॉम को फंसाना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। किम यहाँ अकेली रह जाती है, उसको गुस्सा भी आ रहा था कि नहीं गुहान तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा तुम किसी और के नहीं हो सकते हो। यहाँ पर नैन्सी कपड़े बदल रही थी, तभी गुहान आ जाता है।
नैन्सी बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। गुहान बोलता है, ये मेरा रूम है और तुम मेरे रूम में हो। ये सुनकर नैन्सी उसको गालियां देने लगी थी, बोलने लगी थी कि तुम बहुत जालिम हो, तुम बहुत रूड और खड़ूस हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है। गुहान नैन्सी के क्लोज आने लगा था। नैन्सी कहती है, अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो, मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात करो। गुहान उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुका था और नैन्सी को तो लगा था यहाँ चुम्मा चाटी होगी, लेकिन गुहान ने नैन्सी को रूम से बाहर निकाल दिया था, और वो भी उसके सामान के साथ। नैन्सी बोलती है, अरे अभी तो कहा ना मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, प्लीज मुझे इस रूम में रहने दो। मैं बोला, अब कहाँ ही जाऊंगी। तभी यहाँ से डॉगी निकलता है। नैन्सी अभी भी चिल्ला रही थी। मेड कहती है, चलो मैं आपका रूम दिखा देती हूँ, बॉस ने मुझे बता दिया था पहले ही। ये सोचती है, अच्छा तो इसका पहले से ही प्लान था। वो एक रूम में आती है जो पूरा पिंक कलर का था, खुश हो जाती है। गुहान ने स्पेशली मेरे लिए ये रूम बनवाया है क्या, कितना ज्यादा सुंदर है। मेड बोलती है, ये आपका रूम नहीं है, पास वाला आपका रूम है। ये सुनकर नैन्सी कहती है, तो ये किसका रूम है। उसको पता चलता है ये तो डॉग का रूम है, और चिल्लाने लगी थी कि मैं इस घर की यंग लेडी हूँ और क्या मैं डॉग के रूम में रहूंगी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी थी, लेकिन अब बेचारे के पास कोई और रास्ता नहीं था। गुहान को कॉल आता है, वो बोलता है कि तुम्हें नैन्सी के ऊपर नजर रखनी होगी। अगले दिन ही नैन्सी पहुंच जाती है शॉपिंग करने में। आफ्टर ऑल उसका हस्बैंड इतना रिच था, थोड़ा बहुत तो फायदा उठाना बनता है ना। वो ऐसे ही शॉपिंग कर ही रही थी, तब यहाँ पर एक लेडी आकर बोलती है, लगता नहीं है तुम ये सब कुछ अफोर्ड कर पाओगी। नैन्सी कहती है, मैं तभी तो सोचूं तुम्हारे अंदर से इतनी नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आ रही है, इतनी स्मेल भी आ रही है। यार प्लीज तुम बात लेकर आया करो ना। वो लेडी की इंसल्ट हो जाती है। नैन्सी बहुत गुस्से में आती है ऑफिस और सोचती है, आज के दिन तो मैं गुहान को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो गुहान को बोलती है, तुम मुझे कब डाइवोर्स देने वाले हो। देखो मैं शॉपिंग करने गई थी, वहाँ भी लोग मुझे तुम्हारे नाम से पहचान रहे थे। गुहान बोलता है, तो क्या हो चुका, वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो तो मेरे नाम से ही पहचानेंगे ना। नैन्सी कहती है, हमारे ऊपर लव आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं, हमारे रिलेशन ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे हम दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हो, जबकि रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। क्या तुम गधे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए, तुम कब छोड़ोगे मुझे। गुहान छोड़ने की और डाइवोर्स सुन सुनकर पक चुका था। वो सोचता है, इतनी आसानी से नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, तुम इतनी सुंदर हो, कैसे ही मैं तुम्हें मना करूंगा। नैन्सी कहती है, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ते हो। रात में एक बैंक्वेट पार्टी थी, नैन्सी और गुहान साथ में आते हैं। तभी गुहान को कॉल आता है किम का। किम बोलती है, जल्दी से टेरेस के ऊपर आ जाओ, वरना मैं खुद को कुछ कर दूंगी। तुम्हें तो पता है ना, मैं जो कहती हूँ वो कर कर बताती हूँ। आज नैन्सी अकेली रह चुकी थी और सोचती है, बड़ी प्यारी प्यारी से बातें कर रहे थे कि मुझे नहीं छोड़ूंगा, हाँ देखो कैसे छोड़कर जा रहा है। छोड़ो, खाने पर फोकस करती हूँ। यहाँ कुछ लड़कियां थी जो कि नैन्सी को देखकर गपशप कर रही थी कि मुझे लगता है गुहान की वाइफ बनने के लिए ये लायक ही नहीं है। नैन्सी सोचती है, बोला उस गधे की वाइफ बनना भी कौन चाहता है। मैं तो उसे छुटकारा चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा। हे भगवान, मैं क्या ही कर सकती हूँ। वो लड़कियां हमारी नैन्सी को ताना कसने लगी थी कि मुझे लगता है तुम्हें किम और गुहान के बीच से हट जाना चाहिए। नैन्सी कहती है, व्हाट यू मीन बाय हट जाना चाहिए, मैं गुहान की लीगल वाइफ हूँ। अगर तुम्हें ये सभी बकवास करनी है ना तो किम के पास जाओ, क्योंकि उसको मिस्ट्रेस बनने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। नैन्सी ने हर किसी का मुंह ही तोड़ दिया था। दूर से मॉम और रिन दोनों ये सब कुछ देख रहे थे। तभी यहाँ पर एक रिच गर्ल आ जाती है जिसका नाम फई था, और वो अब निंग से पंगा लेने वाली थी। कहती है, हाँ मैंने भी किम के बारे में बहुत कुछ सुना है, एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड है और वो गुहान से बहुत प्यार करती है, लेकिन पता नहीं तुम्हें हो ही क्या चुका है, तुम डाइवोर्स देने का नाम ही नहीं ले रही हो। नैन्सी कहती है, आप तो कुछ ज्यादा ही रिच हो ना, आपको ये शोभा नहीं देता, आप किसी और के घरेलू मामले में इंटरफेयर करो, अपनी टांग को जरा सीधी कर लो ना। सासू माँ आकर बोलती है, ये बहुत ही ज्यादा अमीर खानदान से बिलोंग करती है, तुम्हें ऐसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। नैन्सी कहती है, यार सासू माँ मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरी जुबान ना आप पर गई है, मैं आपसे बहुत कुछ सीखी हूँ और जैसे आप आंसर देती हो वैसे ही तो मैं दे रही हूँ ना। वही बोलती है, आज मेरी बहुत इंसल्ट हो चुकी है और वो भी आपके बैंक्वेट में, ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। नैन्सी कहती है, अभी तो स्टार्टर ही था, मेन कोर्स तो बाकी है। ये सुनकर फई और भी तिल मिला जाती है। रीन आकर बोलती है, मुझे माफ कर देना, मेरी भाभी ऐसी है। मॉम तुरंत ही कहती है, गुहान को बुला कर लाओ। तभी यहाँ पर गुहान आ जाता है। वो नैन्सी से कहता है, फई से माफी मांगो। ये सुनकर नैन्सी थोड़ी हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसको लगा था कम से कम गुहान उसका सपोर्ट करेगा। कुछ कुछ बंदे थे वो भी बोल रहे थे कि हाँ हाँ मैंने जो सुना था वो सही है।
गुहान और नैन्सी के बीच में वैसा रिलेशन नहीं है। किम बोलती है, यार नैन्सी, तुम जानती नहीं हो क्या फई को? वो इस सिटी की रिचेस्ट फैमिली में से आती है। मुझे तो लगता है तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। फई कहती है, सही कहा, तुम मुझे जानती ही कहाँ हो कि मैं कितनी ज्यादा रिच हूँ। गुहान बोलता है, मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम कब माफी मांगोगी। नैन्सी उसको इमोशनल होते हुए देखती है और सोचती है, सच में मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। नैन्सी इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये सुनकर सासू माँ गर्म हो जाती है और बोलती है, तो मैं माफी मांगनी होगी। गुहान बोलता है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि नैन्सी मेरी वाइफ है, तो किसी और को ना ही उस पर उंगली उठाने का हक है और ना ही कुछ कहने का हक है। अगर नैन्सी को कुछ भी कहना है या फिर कुछ भी करना है तो मेरे अलावा ये चीज कोई और नहीं कर सकता है। मॉम कहती है, लेकिन मैं नैन्सी को अपनी बहू नहीं मानती, मैं किम को अपनी बहू मानती हूँ, तुम्हारी शादी इसी से होगी। गुहान बोलता है, मॉम आप बस भी करिए, क्योंकि मेरी शादी एक बार हो चुकी है और हमारी फैमिली में डाइवोर्स का रिवाज नहीं है। क्या आप इस बात को भी भूल चुकी हो? गुहान किसी भी हालत में नैन्सी के साथ ही रहना चाहता था। कुछ टाइम पहले जब वो किम से मिलने के लिए गया था, तब किम ने कहा था, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना रहना मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अगर तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगी। गुहान बोलता है, तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक सुंदरी है, आई मीन नैन्सी है, और मैं उसी से प्यार करता हूँ। किम तो हक कर लेती है, नहीं ये सच्चाई हो ही नहीं सकती, तुम उस जैसी लड़की से प्यार नहीं कर सकती जिसका ना ही कोई बैकग्राउंड है और जिसके अंदर ना ही कोई मैनर्स है। जैसे ये लोग डाइवोर्स की बात कर रहे थे, गुहान को हार्ट में फिर से पेन होने लगा था। वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन किम ड्रिंक कर रही थी और सोचती है, गुहान इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें एक दिन मेरा ही होना पड़ेगा और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नैन्सी आ चुकी थी गुहान के रूम में, क्योंकि अब वो उस डॉगी के रूम में नहीं रहना चाहती थी। नैन्सी बीच में पिलो की वॉल लगा देती है और कहती है, इसको क्रॉस मत करना और मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करने के बारे में सोचना भी मत, और मुंह फुलाकर सो जाती है। उसको लग रहा था कि कहीं रात में कुछ हो ना जाए, उसकी इज्जत ना उतर जाए। गुहान सोचता है, जब भी मैं डाइवोर्स की बात करता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे हार्ट में पेन होने लगता है, मैं बेहोश हो जाता हूँ, और जैसे ही डाइवोर्स की बात खत्म हो जाती है मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। एक्चुअली उसने सपने में देखा था कि उसकी मौत हो चुकी है और उसके साथ साथ टीम की भी, और यहाँ पर नैन्सी कह रही होती है, अच्छा है तुम दोनों की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है, अब से गुहान की सभी प्रॉपर्टी मेरी हुई, मैं राज करने वाली हूँ, और हाँ मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। और गुहान की जैसी आंखें खुलती है उसको पता चलता है ये तो एक सपना था। गुहान सोचता है, यार रियल लाइफ में तो नैन्सी मुझे परेशान करती ही करती थी, लेकिन वो तो सपने में भी मुझे ठीक से नहीं रहने दे रही है। यहाँ पर नैन्सी बहुत ही अजीब वे से सो रही थी। गुहान उसको मार मार कर जगा देता है। नैन्सी कहती है, क्या हुआ, अब रात में भी सोने नहीं दोगे क्या? तुमने तो मेरी लाइफ ही बर्बाद कर रख दी है, पता नहीं कितने अजीब ही हो तुम। गुहान बोलता है, तुम मुझे सोने नहीं दे रही हो। नैन्सी कहती है, मैंने भला तुम्हारे साथ क्या ही कर दिया जो मैं तुम्हें सोने नहीं दे रही हूँ। वो उसके क्लोज आ जाती है और बोलती है, कहीं तुमने किम का सपना तो नहीं देखा था ना? तुम लोग क्या कर रहे थे? कहीं कुछ रोमांटिक तो नहीं हो रहे थे ना? यहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुकी थी। गुहान बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा था, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था। नैन्सी को हटाकर बोलता है, मैं इस रूम से जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। नैन्सी कहती है, हाँ तो जाओ, तुम्हारी परवाह किसको है। और वो यहाँ पर आराम से सोने वाली थी, लेकिन तभी गुहान आकर बोलता है, मैं यहाँ से क्यों जाऊंगा, ये तो मेरा रूम है ना। नैन्सी कहती है, यार तुम्हें हो क्या गया है, जो बात बोल रहे हो उस पर स्टैंड लो ना, तुम अभी तो यहाँ से जा रहे थे, तुम उस डॉगी के रूम में सो जाओ, मैं आज वहाँ नहीं जाने वाली। गुहान नैन्सी को किस कर देता है और बोलता है, जितना तुम मुझे अपने आप से दूर करोगी ना, उतना ही मैं तुम्हारे क्लोज आता जाऊंगा। आफ्टर ऑल आई एम योर लीगल हस्बैंड। नैन्सी को गुस्सा आ चुका था, इसने मेरी लिप्स को टच कैसे किया, और गुस्से में वो सो ही जाती है। अगले दिन हम देखते हैं गुहान ब्रेकफास्ट कर रहा था और सासू माम कहती है, जाओ जाकर कुछ ब्रेकफास्ट बना कर लाओ और डिश वॉश भी करना। लेकिन नैन्सी ये बात नहीं सुनती। गुहान जो खा रहा था उसी को लेकर खाने लगी थी। किम कहती है, यार ये तुम क्यों कर रही हो, गुहान को ऑफिस जाना होता है, कम से कम ब्रेकफास्ट तो करने दो ना। सासू माम कहती है, ये ऐसी ही है, कोई मैनर्स नहीं है। गुहान बोलता है, कोई बात नहीं, ये मेरी वाइफ है, मेरा झूठा खाना खा रही है, खाने दो ना, इससे तो प्यार बढ़ेगा ना। अब इतनी मीठी बातें सुनकर सासू माम को कैसे हजम हो सकती थी। नैन्सी कहती है, मुझे कोई प्यार बढ़ाना नहीं है। किम बोलती है, आंटी आप ठीक तो ना, लगता है ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है।
सासू मम कहती है, अगर ऐसी बहू होगी तो ब्लड प्रेशर क्या, मैं ही हाई हो जाऊंगी। गुहान बोलता है, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मैं नैन्सी को नहीं छोड़ने वाला, आपने तो एक जिद ही पकड़ ली है। नैन्सी चाह रही थी कि मैं उसको रोकती है और बोलती है, तुम तो इस घर की बहू हो ना, तो चलो जाओ डिश वॉश करो। नैन्सी कहती है, अच्छा हो तुमने मुझे याद दिला दिया, वरना इस घर में मुझे बहू समझता कौन है। लेकिन तुम्हें तो मेरी सासू माँ बहुत लाइक करती है ना, तो तुम उसको और इम्प्रेस कर दो डिश वॉश कर कर। नैन्सी यहाँ से चली जाती है। किम अपसेट हो चुकी थी और कहती है, आंटी नैन्सी बहुत बदतमीज है, पता नहीं आप उसके साथ कैसे ही रहोगे। यहाँ आंटी बोलती है, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। वो किम के कान में कुछ कहने लगी थी। किम बोलती है, लेकिन अगर गुहान को इसके बारे में पता चला ना, वो मुझसे नाराज हो जाएगा। मॉम कहती है, अगर उसको पता चला तो नाराज होगा ना, तुम यही करो। शाम में गुहान अपने वर्क रूम में था। यहाँ पर किम आती है। गुहान पूछता है, अभी तक तुम अपने घर नहीं गई क्या? किम बोलती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, कम से कम एज अ फ्रेंड तो मैं रह ही सकती हूँ ना। देखो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल मिल्क लेकर आई हूँ। गुहान बहुत ही ज्यादा अजीब वे से दिखता है और बोलता है, अच्छा जी। किम बोलती है, प्लीज पी लो। गुहान पी लेता है और सोचता है इसी बहाने यहाँ से चली जाएगी। लेकिन किम तो स्माइल कर रही थी। गुहान को समझ नहीं आ रहा था ये यहाँ से जा क्यों नहीं रही है। किम बोलती है, देखो मुझे पता है कि तुम उस नैन्सी के चक्कर में पड़ चुके हो, लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ वो तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज रात के बाद तुम सामने चलकर उसको छोड़ोगे और मुझसे शादी करोगे। वैसे भी तुम्हें थोड़ी देर के बाद चक्कर आने लगेंगे और तुम अपने होशो हवाशों में नहीं रहोगे, मेरी बाहों में आ जाओगे ना। गुहान बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी उसको चक्कर आने लगा था। किम कहती है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ये करने के अलावा, क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार से समझाने की तो ट्राई की ही थी ना। तुम मेरा होना नहीं चाहते तो मैं तो तुम्हारे हो सकती हूँ ना। I mean, किसी भी हाथ में हम दोनों को साथ ही में रहना है। गुहान बोलता है, यहाँ से निकल जाओ, लेकिन किम मानती नहीं है। गुहान उसको धक्का देता है। किम उसको बोलती है, भूल जाओ नैन्सी में, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। रूहान उसको चिल्लाता है। दूसरी तरफ हमारी नैन्सी जो कि मजे से गेम खेल रही होती है। तभी यहाँ पर गुहान आता है। नैन्सी बोलती है, क्या हो चुका है, बेवड़े के जैसे क्यों चल रहे हो? गुहान कुछ कहता नहीं है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। नैन्सी कहती है, अरे तुम्हें तो बुखार हो चुका है, लगता है हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा। गुहान नैन्सी को क्लोज करता है और बोलता है, हॉस्पिटल नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। नैन्सी पूछती है, अरे ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? गुहान उसको चुम्मा चाटी देने लगा था। नैन्सी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन बाद में वो उसको बाथटब में लाती है और पानी में भिगा भिगा कर उसको होश में लाने की ट्राई कर रही थी। वो कहती है, गुहान होश में आ जाओ। तभी गुहान को सब याद आने लगा था कैसे किम ने उसको मिल्क दिया था। नैन्सी कहती है, अच्छा हुआ तुम ठीक हो गए। गुहान बोलता है, ये तुमने मेरी क्या हालत कर दी है। अब हम मॉर्निंग में देखते हैं नैन्सी रेडी शेडी होकर कहीं पर जा रही थी। गुहान बोलता है, कल रात तुमने मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं किया, पता है आज मुझे सर्दी लग चुकी है। नैन्सी बोलती है, अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है, एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और ऊपर से तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। वो यहाँ से निकल जाती है और आ जाती है जैन से मिलने के लिए। वो जैन को बोलती है, बताओ गुहान को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है। जैन तो पूरी लिस्ट बता रहा था और नैन्सी सब कुछ नोट भी कर रही थी। दूसरी तरफ गुहान के पास एक फोटो आ चुका था जो कि नैन्सी और जैन का था। ये बंदा तो लिटरली जल बुनी चुका था। वो तुरंत ही कॉल करता है जैन को। जैन से पूछता है, तुम कहाँ पर हो? जैन कहता है, भाई मैं भाभी के साथ हूँ, कॉफी पी रहा हूँ, तुम्हें कुछ काम है क्या? गुहान कहता है, बोलता है, हाँ अर्जेंट काम है, 5 मिनट में तुम यहाँ मुझे मिलने चाहिए। नैन्सी बोलती है, क्या हो चुका है? जैन कहता है, अरे मेरे भाई ने मुझे बुलाया है। नैन्सी बोलती है, हम दोनों के बीच में जो भी बात हुई है ना, तुम गुहान को मत बताना। जैन कहता है, ओके भाभी। अब तो नैन्सी को पता चल चुका था कि गुहान को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। हम देखते हैं जैन तुरंत ही गुहान के पास आता है और बोलता है, क्या हो चुका है तुम्हें? अर्जेंटली क्यों बुला लिया मुझे? कितना एंजॉय कर रहा था मैं भाभी जी के साथ। गुहान कहता है, क्या बात है, जो मैं नहीं कर पाया वो तो तुमने कर कर दिखाया। नैन्सी मेरे साथ चुपचाप 1 मिनट भी नहीं बैठती है। चैन बोलता है, लेकिन भाभी जी तुम्हें सरप्राइज देना चाहती है, तभी तो वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। पता नहीं उसने आज तो मेरा इंटरव्यू ही ले लिया। गुहान कहता है, क्या सच में मेरे भाई? वो क्या सच में मुझे इम्प्रेस करना चाहती है? चैन बोलता है, ऑफ कोर्स मेरे यारा, तुम हो ही इतना हैंडसम, सक्सेसफुल
और तुम्हारा फेस क्या ही कहना। गुहान तो लिटरली ब्लश ही करने लगा था। जैसे ही वो घर आता है, नैन्सी कहती है, स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। वो उसको बैठाती है। तभी गुहान को अजीब सी स्मेल आने लगी थी। नैन्सी कहती है, क्या हो चुका है? मैंने गार्लिक सूप पिया था, उसकी स्मेल ही होगी। और वो गुहान को आज का मेन्यू दिखाती है। गुहान को वॉमिटिंग ही होने लगी थी क्योंकि खाने में सब कुछ गार्लिक रिलेटेड था और गार्लिक से तो गुहान को एलर्जी थी। नैन्सी बोलती है, क्या हो चुका है? मैंने इतनी प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम रिजेक्ट कर रहे हो। गुहान कहता है, मैं भी अच्छे से जानता हूँ कितने प्यार से बनाया है। तुमने जानकर गार्लिक वाला खाना बनाया है। तुम्हें पता है ना मुझे एलर्जी है। नैन्सी कहती है, अरे ये कब हो गया? मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मुझे लगा गार्लिक तुम्हारा फेवरेट होगा। माफ कर देना, मैं तो बहुत अनजान हूँ और मासूम भी हूँ। गुहान कहता है, ये मुझसे बेटर कौन जान पाएगा तुम कितनी अनजान और मासूम हो। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जिन ने तुम्हें बताया होगा कि मुझे गार्लिक पसंद नहीं है। नैन्सी कहती है, मैंने गलती सुन लिया होगा क्योंकि गार्लिक तो मुझे बहुत पसंद है। और वो खाने के बाद बोलती है, हबी क्या तुम मुझे किसी नहीं करोगी? किसी किसी। गुहान बोलता है, नहीं करूंगा। नैन्सी कहती है, क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा ना करो। गुहान बोलता है, तुम मुझे जानकर परेशान कर रही हो। तुमने अभी अभी गार्लिक खाया है मेरे सामने। नैन्सी कहती है, तो क्या हो चुका है? गुहान बोलता है, तुम ना आज के दिन पर रूम में भी मत आना। नैन्सी को जैसे तैसे रूम में जगह तो मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी वो अपने कारनामों से बाज नहीं आई थी। वो जानकर गुहान के पास आती है। नैन्सी जानकर गुहान की क्लोज आती है परेशान करने के लिए। गुहान कहता है, तुम्हारे मुंह से ना गार्लिक की स्मेल आ रही है, प्लीज जाकर ब्रश कर लोगी? नैन्सी यहाँ से भाग जाती है। ऐसे लड़ाई और इसी नोकझोंक के थ्रू गुहान स्माइल करने लगा था। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, लेकिन गुहान के ख्यालों में तो नैन्सी छाई हुई थी। वो सोच रहा था उसके साथ मैंने किसी की थी। ओह माय गॉड, मुझे अपने लिप्स पर यकीन नहीं हो रहा है। एक एम्प्लॉय कहती है, सर आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा? लेकिन गुहान तो ख्यालों में खोया हुआ था। वो एम्प्लॉय दोबारा कहती है, सर आपको क्या हो चुका है? गुहान कहता है, हाँ हाँ अच्छा है अच्छा है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। हर कोई हैरान हो चुका था क्योंकि गुहान स्ट्रिक्ट था। तभी जेन का कॉल आता है। वो कहता है, भाई कुछ गड़बड़ हो चुकी है, यहाँ पर आ जाओ। एक्चुअली हुआ ये था कि हमारी नैन्सी बार में गई थी और वहाँ पर उसने बहुत सारे कॉल बॉयज को भी बुलाया था ताकि वो उसके साथ फोटो क्लिक करवा सके। और ऐसे ही अगर स्कैंडल फैल चुका तो गुहान तो उसको छोड़ ही देगा ना। यहाँ पर सासू मम बोलती है, तुमने तो हमारी इज्जत का फालूदा ही कर रख दिया है। नैन्सी फोटो देखकर सोचती है, ये अच्छे एंगल से फोटो नहीं ले सकता था क्या? कितनी गंदी दिख रही हूँ मैं। सासू माँ ताने के ऊपर ताने दिए ही जा रही थी, लेकिन मजाल हो नैन्सी को कोई भी फर्क पड़ जाए। वो बोलती है, अरे मम्मी जी मैं अभी यंग हूँ, अगर मैं इस एज में एंजॉय नहीं करूंगी तो मैं क्या आपकी एज में एंजॉय करूंगी? और वैसे भी कॉल बॉय को बुला लिया, उसके साथ 2-3 ड्रिंक कर ली, उसमें क्या ही बुराई है? मैंने कुछ और काम तो नहीं किया है ना। एक काम करते हैं, अब आप तो मुझे पसंद करेगी नहीं तो गुहान को कहिए ना मुझे छोड़ दे, मुझे डाइवोर्स दे दे। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, मैं खुशी खुशी साइन कर दूंगी। तभी यहाँ पर गुहान आता है। मॉम उसको बोलने लगी थी, तुम्हारी वाइफ हमारे खानदान की नाक कटवाने में लगी हुई है, क्या तुम उसको अभी भी नहीं छोड़ना चाहोगे? गुहान बोलता है, वो मेरी वाइफ है, मैं संभालूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉम उसको फिर से मनाने लगी थी कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते हो? लेकिन अभी भी गुहान मानने को रेडी नहीं था। नैन्सी ये देखकर तो हैरानी हो चुकी थी, उसका पूरा प्लान जो फ्लॉप हो चुका था। ऊपर गुहान आता है और अपने फ्रेंड को कॉल करता है। वो बोलता है, जितनी भी नैन्सी की न्यूज़ फैली हुई है ना, आधे घंटे में सब कुछ डिलीट हो जाना चाहिए, किसी को याद भी ना रहे कि नैन्सी ने क्या किया था। चैन कहता है, क्या बात है मेरे भाई, तू तो जोरू का गुलाम बन चुका है, तुम तो नैन्सी की हर एक गलती को नजरअंदाज कर रहे हो। गुहान कहता है, जितना कहा गया है उतना ही करो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब नैन्सी एक कैफे में आई थी, बेचारी अपसेट थी। उसने इतनी मेहनत की थी ताकि उसको डाइवोर्स मिल जाए, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं हुआ था ना। तभी यहाँ पर किम आ जाती है और बोलती है, मुझे पता था कि तुम गुहान के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। नैन्सी कहती है, हाँ मुझे भी पता है तुम उसको कितना लाइक करती हो। ये दोनों छत पर आ चुके थे। नैन्सी पूछती है, वैसे हम यहाँ पर क्यों आए हैं? किम कहती है, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना असली चेहरा बताने वाली हूँ। नैन्सी कहती है, मुझे ऑलरेडी पता है तुम क्या हो और क्या नहीं। देखो मैं ट्राई कर रही हूँ गुहान से दूर जाने की, लेकिन पता नहीं वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। शायद हो सकता है कि उसको मुझसे प्यार हो चुका होगा। ये सुनकर तो किम जल बन चुकी थी। वो बोलती है,
ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। नैन्सी कहती है, तुम्हें समझाना बेकार है। मैंने कह दिया ना, मुझे गुहान से प्यार नहीं है और मुझे उसको छोड़ना है। तुम क्यों नहीं ट्राई करती? तुम उसको मनाती क्यों नहीं हो? कहकर नैन्सी जा रही थी, लेकिन किम उसको पकड़ लेती है और बोलती है, आज की बात तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। वो उसको कुछ मेडिसिन पिला देती है। नैन्सी कहती है, ये तुमने मुझे क्या खिलाया? किम बोलती है, ये तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है। नैन्सी बेहोश हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम गुहान को देखते हैं, जो कि बिजी था अपने ऑफिस वर्क में। लेकिन तभी उसको एक कॉल आता है और उसको पता चलता है नैन्सी बहुत टाइम से घर नहीं आई है। गुहान सोचता है, अब ये बंदी कहाँ जा सकती है। दूसरी तरफ हम नैन्सी को देखते हैं, जो कि एक होटल रूम में थी। बेचारी उठना चाहती थी, यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था ना। एक बंदा आकर बोलता है, तुम तो गुहान की वाइफ हो ना? यार कितनी ज्यादा प्रिटी हो। नैन्सी कहती है, मुझे छोड़ दो, तुम जितने चाहोगे उतने पैसे मिल जाएंगे। वो बंदा बोलता है, अगर तुम जैसी बला सामने हो तो पैसों की किसको ही पड़ी है। वो नैन्सी को टच करने वाला था, तभी यहाँ पर गुहान आ जाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। नैन्सी गुहान को हक कर लेती है। फई को भी ये बात पता चल चुकी थी कि नैन्सी को उसके हस्बैंड ने बचा लिया है। वो कहती है, लेकिन तुम उसको मत छोड़ना। नैन्सी गुहान के साथ जा रही थी, तभी उसको कोई पकड़ लेता है। नैन्सी कहती है, अरे यार ये क्या न्यू तमाशा है, और बोलती है, आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? वो बंदा बोलता है, तुम किसी और के हस्बैंड के ऊपर डोरे कैसे डाल सकती हो? ऐसी लड़कियां किसी की भी नहीं हो सकती। नैन्सी कहती है, ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मैंने किसी के हस्बैंड के ऊपर डोरे नहीं डाले हैं। वो बंदा बोलता है, लेकिन हमें तो यही इन्फॉर्मेशन मिली थी। नैन्सी बोलती है, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी, प्लीज मुझे जाने दो ना, मेरा हस्बैंड मेरे लिए बहुत वरीड होगा। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, क्या हमें इसकी बातों पर यकीन करना चाहिए? पहले वाला बंदा बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ये एक मिस्ट्रेस है। नैन्सी कहती है, मैं लीगल वाइफ हूँ, मिस्ट्रेस किसको बोला बे? और वैसे भी अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता तो गूगल पर जाओ, सर्च करो। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बहुत सारी फोटोज तुमको नजर आएगी और बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी। अब तो सभी लोग इसकी बातों पर यकीन करने लगे थे और नैन्सी भी सभी को अपने बातों के जाल में फंसाने की फुल टू ट्राई कर रही थी। वो बोलती है, प्लीज यार आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए ना, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ और मैं तो पतिव्रता पत्नी हूँ। I mean, अपनी पति से मैं बहुत प्यार करती हूँ। इतनी मीठी मीठी बातों पर भला कौन नहीं यकीन करेगा? वो तीनों ही बंदे बोलते हैं, हाँ हाँ तुम्हारी बातों पर थोड़ा बहुत तो लॉजिक बनता है, हम ट्रस्ट करते हैं। और बाद में नैन्सी ने इसको मोटा पैसा भी ऑफर किया था। वो लोग सोचते हैं, इतना तो हमें पहले वाले लड़के ने नहीं दिया जितना ये लोग दे रहे हैं, लगता है हमें ये पैसे को ले लेना चाहिए। जो इन लोगों का बॉस था वो बोलता है, सोचने दो मुझे। नैन्सी कहती है, अगर मेरा हस्बैंड आ गया तो आप लोगों को छोड़ेगा नहीं, इससे बेटर है मेरे पास से पैसे लो और मुझे छोड़ दो। एक बंदा कहता है, देखकर ऐसा ही लग रहा है कि तुम बहुत इनोसेंट हो। से बोलती है, आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो मैं खुद ही यहाँ से कूद जाती हूँ। तो बंदे उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो हमारे लिए बैंक बैलेंस मानो, प्लीज देवी आप यहीं पर रुक जाइए। जो बॉस था वो बोलता है, चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन पैसे का चेक हमें मिल जाना चाहिए। नैन्सी कहती है, हाँ जरूर, आप लोगों को जितने पैसे चाहिए उतने मिल जाएंगे, बस मुझे छोड़ दो। अब क्या था, नैन्सी ने तो इन लोगों के साथ भी दोस्ती कर ली थी और इन लोगों के साथ गेम वगैरह भी खेल रही थी। किम और फई बातें कर रही थी, तभी उसके पीछे उसके दादाजी आ जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम किससे बात कर रही थी? किम बोलती है, थोड़ा ऑफिस रिलेटेड काम था, उसी के बारे में बात कर रही थी। दादाजी को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं है और चले जाते हैं। तुरंत ही किम आ जाती है नैन्सी के पास। नैन्सी बोलती है, तुमने क्या झूठ लगा कर रखा है? मैं मिस्ट्रेस हूँ। मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो। किम कहती है, हाँ पागल हो, गुहान के पीछे। जब तक तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगी तब तक तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती जाती रहेगी। नैन्सी कहती है, अरे मैं तो पीछा छोड़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, गुहान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो उसको खुद ही छोड़ना चाहती हूँ, कोई मेरी बात को समझता क्यों नहीं है? तभी यहाँ पर गुहान आता है और नैन्सी को भगा देता है, लेकिन नैन्सी देखती है गुहान के ऊपर गोली चढ़ने वाली थी। नैन्सी उसके सामने आ जाती है और वो बेहोश हो चुकी थी। हॉस्पिटल में मॉम, रिन और गुहान तीनों ही वॉरिड फील कर रहे थे। नैन्सी को आईसीयू रूम में लेकर जाया गया था। अब नैन्सी का ऑपरेशन हो चुका था। गुहान इतना थक चुका था कि वो सो ही रहा था। किम आकर नैन्सी को हर्ट करने वाली थी। गुहान पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किम बोलती है, वो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई थी, मुझे पता है कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया है ना? गुहान बोलता है, लेकिन अभी मुझे मन नहीं है।
किम बोलती है ऐसे तो वीकनेस आ जाएगी ना, प्लीज खा लो। तभी नैन्सी को होश आ जाता है। गुहान तुरंत ही नैन्सी के पास आ जाता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना। नैन्सी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुहान कहता है चलो तुम्हें जल्दी से सूप पी लेना चाहिए, बाद में मेडिसिन भी तो लेनी है ना। और बताओ वो लोग कौन थे। नैन्सी कहती है मैं नहीं जानती। ऐसे ही कुछ दिनों में नैन्सी ठीक हो चुकी थी तो सासू मम्मी नैन्सी की कुछ ज्यादा ही परवाह कर रही थी। एक दिन इन लोगों की किटी पार्टी चल रही थी। नैन्सी बोलती है ये गेम तो मुझे भी खेलना आता है। वो गेम खेलती है और बार बार जीत रही थी। एक्चुअली ये सभी आंटियां सासू मॉम के साथ चीटिंग करती थी पैसों के लिए, और आज नैन्सी ने इन लोगों की चीटिंग को पकड़ लिया था। अब तो सासू मॉम की नैन्सी फेवरेट बन चुकी थी। वो तो इतना प्यार जता रही थी, इतना प्यार लुटा रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। रिन को भी जेलसी होने लगी थी। अब रिन एक शॉप में जाती है अपना पर्स सेल करने के लिए, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे और वो किसी से मांग नहीं रही थी। तभी नैन्सी आकर बोलती है तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझे बता देना, ऐसे यहाँ पर सब कुछ सेल करने की क्या जरूरत थी। तो मेरी सिस्टर इन लो ऐसा कुछ मत करना। इस पूरे शॉप में जितने भी पर्स थे वो सब कुछ नैन्सी ने खरीद लिए थे। अब जिसका हस्बैंड इतना रिच है उसको फिक्र करने की क्या जरूरत है। रिन भी आज इम्प्रेस हो चुकी थी। तभी कोई बंदा आता है और रिन और नैन्सी को दोनों को ही पकड़ लेता है। यहाँ पर नैन्सी रिन को भगा देती है और खुद मुसीबत में फंस चुकी थी। रिन ने अपने भाई को बुला लिया था और गुहान को सब कुछ बता दिया था। ये सभी लोग नैन्सी को ढूंढ रहे थे। नैन्सी को फिर से हॉस्पिटल लाया जाता है। गुहान को नैन्सी की फिक्र हो रही थी। याद आता है कि वो कितनी अच्छी और सच्ची लड़की है। दूसरी तरफ हम किम के दादाजी को देखते हैं, जिसको पता चल चुका था कि किम क्या ही प्लानिंग कर रही है। दादाजी को गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन किम उसकी प्यारी पोती थी, वो उसको कुछ नहीं कहना चाहते थे। इसलिए बोलते हैं आज गुहान को घर पर बुलाओ, मुझे उसके साथ कुछ बात करनी है। रात में गुहान आता है। दादाजी बहुत अच्छे से मस्का लगा रहे थे और बोलते हैं तुम्हें तो पता ही होगा ना किम तुम्हें कितना लाइक करती है। गुहान कहता है हाँ ऑफ कोर्स पता है, लेकिन उसको भी पता होना चाहिए कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। दादाजी उसको वार्न करते हैं मेरी पोती से तुम शादी कर लो, वरना तुम्हारी कंपनी को मैं बैंकरप्ट करवा दूंगा। गुहान कहता है आपको जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन मैं अपनी बीबी को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अगले दिन सासू मॉम और नैन्सी शॉपिंग पर जा रही थी। तभी यहाँ पर आ जाती है हमारी किम मैडम और वो फिर से नैन्सी को पकड़ लेती है। नैन्सी कहती है क्या बार बार तुमने ये तमाचे लगा कर रखे हैं, मैंने कहा ना गुहान को मैं छोड़ने वाली हूँ, फिर भी तुम मुझे परेशान किए जा रही हो। किम बोलती है तुम्हें क्या पता अकेले रहना क्या होता है, ना ही मेरे पास मॉम डैड है और ना ही मेरा पहला प्यार। तुम्हें पता है मैं कितना लोनली फील करती हूँ। कोई अच्छी फ्रेंड नहीं है जिसको मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में बता सकूं। नैन्सी को बुरा तो लग रहा था किम के लिए, क्योंकि वो अकेलेपन में साइकोपैथ बन चुकी थी, लेकिन यहाँ से उसको बचकर भी तो भागना था ना। किम बोलती है अगर तुम नहीं रहोगी तो हो सकता है कि गुहान मुझसे शादी कर ले। तभी यहाँ पर गुहान आ जाता है। किम बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। गुहान फिर से मना कर देता है, तो उसने खुद को ही हर्ट कर लिया था। नैन्सी को एक सपना आता है जहाँ पर बोला गया था कि तुम्हें डाइवोर्स लेना ही होगा, वरना तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। नैन्सी सोचती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गुहान से मैंने प्यार कर लिया है और अब तो डाइवोर्स भी लेना पड़ेगा। नैन्सी अपने मॉम डैड को बुलाती है और उसको बोलती है मुझे डाइवोर्स चाहिए। मॉम कहती है लेकिन गुहान तो बहुत अच्छा है, फिर तुम उसको डाइवोर्स क्यों देना चाहती हो। नैन्सी कहती है क्योंकि मुझे डाइवोर्स लेना है, आप समझती क्यों नहीं हो। रात में नैन्सी सो रही थी और रोते रोते उठती है। गुहान कहता है ठीक है अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो मैं देने को रेडी हूँ। नैन्सी सो जाती है। गुहान भी अपसेट नजर आ रहा था। अगले दिन ये दोनों ही फैमिली कोर्ट जाते हैं। वहाँ पर जो प्रोसेस करने वाला बंदा था वो पूछता है डाइवोर्स का रीजन क्या है, आपके बीच में लड़ाई है, आपके बीच में कोई मारपीट हुई है। नैन्सी मना कर देती है। तो पूछता है क्या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। गुहान मना कर देता है। वो ऐसे बहुत सवाल पूछता है, लेकिन इन लोगों के पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं था डाइवोर्स का, लेकिन फिर भी इन लोगों को डाइवोर्स लेना था, तो फाइनली इन लोगों का डाइवोर्स हो जाता है और अब से नैन्सी और गुहान डेट करने वाले थे। दोस्तों आपको एक खट्टी मीठी नोकझोंक वाली कहानी कैसी लगी। स्पेशली मुझे फीमेल लीड का कैरेक्टर का ज्यादा ही पसंद आया था। आप भी कमेंट के थ्रू बता दीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।